नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया का जिले के बागोदर में भव्य स्वागत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री सिंधिया यहां कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए आयोजित जनसभा कार्यक्रम में शामिल हुई। यहां इनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, नीरा यादव, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व निर्भय कुमार साहबादी, दिनेश प्रसाद यादव समेत भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की विस्तार से चर्चा की। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि 9 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने विकास के इतने कार्य किए हैं जिसके बाद आज भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, और कहा कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार की राशि को ठीक से खर्च नहीं कर रही है, जिस कारण राज्य में विकास की गति रुक गई है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता अभी से ही चुनाव की तैयारी में जुट जाएं और फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का काम कर। 14 के पहले का भारत, लोगों की जो मंशा थी, लोगों के अंदर एक निराशा की भावना थी। आप सभी बैठे आराम से, कुछ भी नहीं है। कुछ डिस्टर्ब करने वाले जानते हैं कि किस जगह पे हम सभी कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी किसी को भेजा जाता है, इसलिए आप लोग आराम से बैठे। 14 के भारत की बात एक निराशा लोगों के मन में हुई थी। लोगों के मन में, देश के लोगों के मन में निराशा उत्पन्न हो गई थी कि शायद देश ऐसे ही चलता है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया कि देश ऐसे नहीं चलता। देश कैसे चलता है इसको उन्होंने साबित करके दिखा दिया। भारत के झंडा की ताकत क्या है, तिरंगे की ताकत क्या है, इस ताकत को उन्होंने बता दिया कि आज पूरा विश्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बॉस कहते हैं। आज किसी दूसरे देश के प्रधान उनका पैर छूकर अभिनंदन करते हैं। आज भारत, जब युद्ध होता है रशिया और यूक्रेन का, भारत का झंडा देखते साथ भारत के लोगों को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे जो स्टूडेंट थे, जो वहां रहने वाले थे, उन्हें सुरक्षित वापस भेजा जाता है। तो ये भारत की पहचान है। कोविड महामारी के समय आप सब ने देखा, पूरा विश्व आक्रांत था। विश्व की निगाहें भारत पर थी कि भारत का क्या होगा। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बता दिया कि भारत किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। भारत अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, और भारत सिर्फ रक्षा भारत का ही नहीं किया, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 से ज्यादा देशों में कोविड वैक्सीन पहुंचाकर अन्य 100 से ज्यादा देशों को भी सुरक्षित करने का काम किया। तो ये भारत की पहचान है। पहली बार जब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व किए, उन्होंने कहा कि ये सरकार गांव गरीब किसान की सरकार है, ये महिलाओं की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। और उन्होंने चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, उज्ज्वला और उजाला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, या फिर गरीब किसान अन्न योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, एक एक लोगों को सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर बिना भेदभाव किए हर लोगों तक सुविधा पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो वसुंधरा राजे को सुनना है, इसलिए मैं अपने ओर से इतना ही कहूंगा कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों से सरकार चल रही है, और 9 वर्षों में जो विकास का काम हुआ वो आप सबको हम लोगों ने बार बार बताते रहे हैं, और आज भी अभी आपको वसुंधरा जी बताएंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य में हो या प्रदेश में हो, जब जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो विकास की चर्चा होती है, विकास का काम होता है।
और जब अपोजिशन यूपीए गठबंधन की सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार होती है, विकास तो नहीं लूट होता है। आज जैसे हम सब लोग झारखंड में देखते हैं, बालू के भी लूट हो रही है, पत्थर के भी लूट हो रही है, कोयला को भी लूट हो रही है, यहाँ तक कि घर द्वार भी अगर आपने कहीं छोड़ रखा और बाहर चले गए तो सरकार में बैठे हुए गुंडे और दलाल इस जमीन को भी लोग लूट रहे हैं। ये प्रदेश की स्थिति है, ये अन्य सरकारों की यही स्थिति है। और इसलिए आप देखें कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में जो काम किया है, चाहे उससे पहले इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने भी 6 वर्षों में काम किया। तो उन कामों को देखेंगे, गांव को केंद्रित करके, गरीबों को केंद्रित करके, किसानों को केंद्रित करके, मजदूरों को केंद्रित करके, ताकि पार्टी का यह था कि हम गरीब से गरीब लोगों का कैसे उत्थान कर सकें, कैसे उनकी तरक्की हो, कैसे उनका विकास हो, इसके बारे में हमारे नेताओं ने चिंता करते। और इसलिए आप देखेंगे अटल जी की जब सरकार बनी तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारतवर्ष के, और हम सब झारखंड में भी जिस क्षेत्र में रहते हैं, अभी नगेंद्र जी आपको बता रहे थे गांव घर आने जाने में कितनी कठिनाई होती थी। अगर इस काम को भी कोई पूरा किया और शुरुआत की तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज मैं कह सकता हूं गांव तक सड़कें भी पहुंची है, घरों तक बिजली भी है, और देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध हो, तो नल से जल भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है झारखंड राज्य में, क्योंकि केंद्र सरकार से योजनाएं भेज और बहुत लगा इस कार्य में मंच जब जी आए ना तो मेरे अंदर भी आए, मेरे में भी बहुत हौसला बढ़ाया। मैं आपको बैठे वो आपको मैं आपको राजस्थान में आते मेहमान संभालने की कई एक झारखंड का ही हमने संभाली। आप आए हमारे पास बची हुई हमने वो से संभाला बन गई क्या आप मैं नहीं बनी। तो ये 45 विधायकों का सम्मान का काम उसके लोगों ने बात मैं भी नहीं बोलूंगी कि ये मैसेज आज पहुंचा है, पर इतने की बहुत सारी चीजें दिमाग में अंदर आप भारतीय पार्टी के लिए तो मार्टी पे आने लगे और यही सरकार जाए वो रेल सजाती क्षेत्र का इत्र भाईका का इत्र बड़ा लाए, पर यहाँ लोग हैं उड़ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। पैसों की थोड़ी ना चीज है, लेवी ना चीज एक लेगा हमारी सारी बातें खत्म हो है, सरकार आ जाती है काम चालू हुआ, इसलिए लोग रात बिजली गई अभी खड़ी लगता है कि शायद वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।